वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा क्लास 9 साइंस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। बच्चों, हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, लास्ट तक मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि व्हाट इज मैटर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर के स्टेट कौन से होते हैं, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आफ्टर दैट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं कि क्या हम लोग मैटर के स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और हमने इसका आंसर भी देखा था। हमने देखा था कि मैटर के स्टेट को शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की और प्रेशर की। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बिहाफ पे कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस भी निकाली थी। उसी सेक्शन में मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में लेके जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है उसमें आज मैं आपसे दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज इंटरकन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हम लोग कुछ यूजफुल डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फिनोमिनास के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक केमिकल रिएक्शन जो एक मैटर के स्टेट के शिफ्ट होते समय डन होता है। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो मैं आप लोगों के साथ एक और टर्म डिस्कस करूंगा, दैट इज इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है और किस तरीके से उसको कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरकन्वर्जेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर जब अपने स्टेट को शिफ्ट करता है, हम लोगों ने देखा था प्रेशर और टेम्परेचर की हेल्प से। तो जब वो अपने टेम्परेचर की हेल्प से जब वो अपने स्टेट को शिफ्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या जो फिनोमिनास डन होते हैं या फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, सॉलिड से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूं, जब भी कोई मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट करता है, जब भी कोई सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में एक मैटर अपने आप को कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ के ऊपर कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर से प्रेशर अप्लाई होता रहता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में जब भी कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब मैटर जब अपना स्टेट सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट करता है, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसीजर को हम मेल्टिंग या फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, मेल्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है, जब एक लिक्विड गैसोस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हम लोग को पता है ऐसा कब होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट रीच करते हैं तो मैटर लिक्विड स्टेट से गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि किसी भी मैटर का लिक्विड स्टेट से गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होना इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में लिक्विड स्टेट का गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होना, जो ये होल प्रोसीजर होता है, इस होल प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, जब कोई गैस है, अब इस गैस को यदि हम कूल करते हैं, जैसे हम बात करें वेपर को, वेपर जब कूल होती है तो वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स यदि हम गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको कूल करते हैं, तो कूल करने पर क्या होता है, गैस जो है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के नियर आते हैं और नियर आके वो वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो ये होल प्रोसेस होता है कि गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में, इस होल फिनोमिना को, इस होल प्रोसीजर को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इट मींस कंडेंसेशन क्या हुआ, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच गैस, जो मैटर कन्वर्ट इज स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैटर गैसोस स्टेट से लिक्विड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब यदि हम लिक्विड को और ज़्यादा कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं, मतलब टेम्परेचर को और ज़्यादा हम जब डिक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो और ज़्यादा एक दूसरे के नियर आ जाते हैं और इतने नियर आ जाते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी को फॉलो करने लगते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सॉरी, फ्रीजिंग। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में। तो यदि फ्रीजिंग को एक्सप्लेन करें तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग को एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे कि किसी भी मैटर का लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में क्या कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में और गैस से फिर वापस लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्जेशन हो गया। एक स्पेशल टर्म और मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज सब्लिमेशन। देखो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसोस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट रीचिंग लिक्विड स्टेट, या कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो गैसोस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। मतलब आप सॉलिड को यदि हीटिंग प्रोवाइड करा रहे हो ना, तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा और डायरेक्ट किस में चला जाएगा, गैसोस स्टेट में चला जाएगा। और मैं ये बोलूं कि गैस को यदि हम कूल करा रहे हैं तो वो कूल होने के बाद ना लिक्विड स्टेट को रीच किए बिना ही कौन सी स्टेट में आ जाए, सॉलिड स्टेट में आ जाए। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एग्जांपल के यदि हम बात करें तो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, कपूर की जो गोलियां होती हैं, यदि आप कपूर को जलाते हो ना, हम लोग आरती वगैरह में यूज करते हैं पूजा के टाइम, तो जब भी आप कपूर को जलाते हो तो आप देखोगे कि हीटिंग प्रोवाइड होने पर वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट रीच नहीं करता, वो डायरेक्ट गैसोस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैसोस स्टेट में और एक गैस डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग लिक्विड स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ और डेफिनेशंस थी, कुछ टर्म्स थी, जो प्रोसेस है उसके बारे में। अभी हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वेपोराइजेशन के बारे में, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। लिक्विड स्टेट का गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होना, बट ये कन्वर्ट कब होना, बॉइलिंग पॉइंट पे होना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब यदि वाटर के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच नहीं करता वो बॉयल नहीं करता है, ठीक है ना, बॉयल नहीं करता है, और जब तक वो बॉयल नहीं करता है वो वेपोराइजेशन उसका नहीं होता, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में सेम काम होता है। वेपोराइजेशन में भी लिक्विड जो है वो गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और इवेपोरेशन में भी क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैसोस स्टेट में ही कन्वर्ट होता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम काम कर रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। वेपोराइजेशन में गैसोस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हमें रीच करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट, हमें जाना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। यदि उससे पहले की बात करें तो हम गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे लिक्विड को। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्ट करता है लिक्विड को इनटू वेपर विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट। यदि मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे लाने से पहले, उसे बॉयल करने से पहले यदि वो वाटर जो है वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। हम लोगों ने देखा भी होगा एक प्लेट में हम यदि कुछ पानी डाल देते हैं या फिर सरफेस के ऊपर जब वाटर क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ से पानी गायब हो जाता है। हम कपड़े, जो गीले कपड़े, वेट जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, उनको जब हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो वो ड्राई हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों उसमें से वाटर जो था वो कहाँ चला जाता है बेटा, तो वो वाटर जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस फॉलो करता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि हम उसको विदाउट बॉयल किए हुए उस कपड़े में से जो पानी था, उस वेट क्लोथ्स में जो वाटर था, वो क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। इसी तरीके से सरफेस भी जो क्या है हमारी, सरफेस भी हमारी जो है ड्राई हो जाती है। अब देखिए इसी इवेपोरेशन को समझने के लिए ना मैं कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर जो है हमारा दैट इज टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर देखो सीधी सी बात है, अभी कौन से डेज चल रहे हैं, यदि समर डेज चल रहे हैं और समर के टाइम पे आप कहते हो कि एक ग्लास में आपने पानी लिया और सेम उसी ग्लास में आपने विंटर के टाइम पानी लिया, ठीक है, आप क्या देखते हो कि समर के टाइम जब पानी लेते हो तो वो पानी जो है ना वो जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है, मतलब इसका इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। जबकि मैं विंटर में बात करूँ तो इवेपोरेशन स्लो होता है, टाइम लगता है इवेपोरेट होने में, ठीक है।
कपड़ों की बात करें तो जो क्लोथ थे वेट से ड्राई होने में समर में उसको बहुत कम टाइम लगता है, जबकि विंटर में बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन भी क्या होता है, फास्टली डन हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। इवेपोरेशन डिक्रीज, वो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, स्लो होगा। तो ये जो साइन है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है और डिक्रीज करने पर इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली सेकंड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को, दैट इज सरफेस एरिया। बच्चों सरफेस एरिया के बारे में क्या बताऊं, सरफेस जो होती है हमारी, आपसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूं। मैं एक ग्लास में पानी ले रहा हूं और उसी पानी को उतने ही अमाउंट में मैं पानी जमीन के ऊपर फैला रहा हूं। आप क्या देखोगे आप देखते हो कि जो पानी आपका कहाँ होता है, जो पानी आपका जमीन पे फैला होता है वो पानी जल्दी सूख जाता है, जबकि एक ग्लास में भरा हुआ पानी जो है ना, उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सरफेस का इफेक्ट होता है, हम देखते हैं यदि जमीन पे फैला हुआ पानी है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना, सरफेस एरिया का अमाउंट जितना हाई होगा, जितना लार्ज अमाउंट में सरफेस एरिया होगा, उतना ही फास्ट वो क्या करेगा, इवेपोरेशन करेगा। बट सरफेस एरिया जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा, वाटर की इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मीन्स क्या होगा, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। नेक्स्ट फैक्टर होता है एयर। मैं कह रहा हूँ कमरे में आपकी सरफेस पे पानी फैल गया है, जो सरफेस है हमारी रूफ है उस पर पानी फैल गया है, आपने फैन को ऑफ किया हुआ है और एक सेकंड में सेम कंडीशन रखता हूँ कि फैन को ऑन कर देता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी कंडीशन में वाटर जो है वो जल्दी सूख जाता है, जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। एयर की प्रेजेंट में वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। इट मीन्स जितना ज़्यादा एयर आप प्रोवाइड कराओगे उतना ही जल्दी क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। मतलब कि एयर के इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। और जो नंबर 4 है ना बेटा, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ मैं पहले कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर। यदि हम हमारे सराउंडिंग जो एयर है इसके बारे में बात करें ना, तो इसमें भी कुछ वाटर अमाउंट प्रेजेंट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंस होता है, ठीक है। समर डेज में एयर में वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत कम होता है, या फिर मैं बोलूँ नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स बन ही नहीं पाती है एयर में। लेकिन जैसे जैसे हम बात करें रेनी सीजन आता है या विंटर सीजन आता है, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना वो एयर में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, आप देखते हो कि समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, विंटर में सूखने में टाइम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि एयर में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि एयर जो है वो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में क्या कर सकती है, वाटर को अपने साथ डिसॉल्व कर सकती है। लेकिन जब विंटर के टाइम पे ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग उसको और ज़्यादा क्या नहीं कर पाते, उसके अंदर इवेपोरेशन नहीं कर पाते, इसलिए इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और कपड़े जो हैं उन्हें ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली का मतलब ह्यूमिडिटी यदि इंक्रीज होगी, मतलब कि एयर में वाटर का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो हमारे इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, इट मीन्स हमारे एयर में वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। मैं आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बिकॉज ये कोरोना टाइम है और इस समय हम लोगों को होम ही एजुकेशन लेना है। आप घर रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।